2 अप्रैल को कुंडलपुर में हुआ मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का विश्व विख्यात कार्यक्रम शंका समाधान बेहद खास रहा। विगत दिन सिद्ध क्षेत्र पर पहली बार हुए शंका समाधान कार्यक्रम में उपस्थित सिर्फ मुनि संघ ने सहभागिता कर अग्रज मुनिवर से अपनी शंकाओं के समाधान करवाए। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग जब से कुंडलपुर पहुँचे हैं, तब से कुंडलपुर के वातावरण में अनूठी ऊर्जा देखने को मिल रही है। 2 अप्रैल को कुंडलपुर की धरा पर पहली बार गुरुवार का विख्यात कार्यक्रम शंका समाधान आयोजित हुआ। 2 अप्रैल को इस आयोजन की 2 विशेषताएं थी। पहला कि कुंडलपुर की धरा पर पहली बार शंका समाधान हुआ। दूसरा, इस आयोजन में सवाल पूछने वाले सामान्य जन नहीं, बल्कि सिद्ध क्षेत्र पर विराजमान मुनि और आर्य का संघ थे। इस शंका समाधान कार्यक्रम का संचालन मुनि श्री अजीत सागर जी महाराज ने किया। मुनिवर ने इस कार्यक्रम का परिचय देते हुए शंका समाधान कार्यक्रम की शुरुआत की। भक्ति के मन में बहुत सारे की तर्क वितर्क उठा करते हैं और आप लोग कई वर्षों से पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के द्वारा सारे देश में, यहाँ तक कि विदेशों में भी बहुत सारी शंकाएं जिनकी आती हैं समाधान के रूप में मिलते हैं। शंका समाधान के इस सत्र के बारे में स्वयं मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा कि आज का ये सत्र एक्सक्लूसिव है। आज का ये प्रसंग एक अलग प्रकार का प्रसंग है। आम जनों के द्वारा सवाल किए जाने पर उत्तर देना बड़ी साधारण बात है, वो हम रोज ही देते हैं। लेकिन आज का ये सत्र मैं समझता हूँ शंका समाधान के अब तक के सत्रों में सर्वश्रेष्ठ सत्र होगा। ऐसा इसलिए कि आज का ये सत्र एक्सक्लूसिव मुनि संघ के लिए। यद्यपि बिहार के क्रम में कई बार संघों के समागम होने से कई बार ऐसे सत्र हुए, लेकिन फिर भी उसमें कुछ न कुछ रह गया। शंका समाधान के इस अनूठे सत्र में मुनि श्री निराश्रय सागर जी महाराज ने बताया कि दीक्षा से पूर्व उन्हें कैंसर था और आचार्य श्री के निर्देशन से रखे संयम से वो अब इस जटिल रोग से मुक्त हैं। महाराज जी, जब मुझे दीक्षा नहीं थी, दीक्षा के पहले कैंसर हो गया था और आचार्य महाराज के पास पहुंचा तो आचार्य महाराज ने कहा कि रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करना ही सबसे बड़ी औषधि है। तो उस समय 4 प्रकार के आहार का त्याग किया और धीरे 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 कैंसर भी ठीक हो गया। उसके बाद मैं जब भी जाता था तो आचार्य महाराज से कहता था कि आपके आशीर्वाद से आचार्य महाराज मैं ठीक हो गया हूँ। और आचार्य महाराज हर बार कहते थे कि संयम का प्रभाव है। तो ये संयम का प्रभाव था अथवा आचार्य महाराज के आशीर्वाद में ऐसा विशेष शक्ति थी। मुनि श्री निराश्रम सागर जी की शंका का समाधान करते हुए गुणायतन प्रणेता ने कहा कि आचार्य श्री के आशीर्वाद में बहुत ताकत है। और ऐसा केवल महाराज श्री के साथ नहीं, अनेक लोगों के साथ। मैं तो ये मानता हूँ गुरुदेव के आशीर्वाद में अचिंत शक्ति रही। आपने उनके आशीर्वाद से पाया कैंसर ठीक हो गया। मुझे तो उस समय जब 1995 की बात है, भोपाल के एक युवक को गुरुदेव के पास इसी कुंडलपुर में भेजा था। 19 साल का युवक था जिसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का रोग हुआ और कमर से नीचे का हिस्सा कोई काम नहीं करता था। दुनिया में उसका कोई इलाज नहीं और डॉक्टरों के अनुसार ऐसा व्यक्ति 25 साल से अधिक नहीं जी सकता। डॉक्टरों ने घोषणा कर रखी। उसे सोचा था अब मेरी उम्र 6 साल की बची। वो गुरुदेव के पास हमने ही भेजा था, यहीं आया परिवार के साथ। आचार्य महाराज ने आशीर्वाद दिया और कहा घबराना नहीं, रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दो। उस 19 साल के लड़के ने एक पल में 4 प्रकार के रात्रि के भोजन का त्याग कर दिया। 1995 और आज 2024 है, 29 साल बीत गए। वो लड़का आज सलामत है। बीमारी जहाँ थी वहीं रह गई।
तो आपने जो कहा, गुरुजी कहते संयम का फल है, ये उनकी निष्प्रहता है। संयम का फल तो है, लेकिन संयम भी गुरु वचनों से फलता है। शंकाओं और उनके समाधानों के इस क्रम में मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज ने गुणायतन प्रणेता से पूछा कि उन्हें वैराग्य कैसे हुआ। 18 वर्ष की उम्र में क्षुल्लक दीक्षा हो गई, आज 40 साल निकल गए उस बात को कि सिर्फ 18 साल की उम्र से आज तक आपने सिर्फ जीवन में एक बार आहार पानी लेकर के अपने जीवन के सौंदर्य को जो विकसित किया है गुरुदेव के समोशरण में रह करके, मैं पूछना चाहता हूं बड़े महाराज श्री से 2, 3, 4, 5 प्रश्न हैं, आपको भी अच्छे लगेंगे। पहला प्रश्न तो ये पूछना चाहता हूं महाराज जी, जब मूंछ के बाल भी पूरे नहीं निकले थे उस वक्त आपको वैराग्य क्या होता है ये कैसे पता चला? मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज के इस रोचक सवाल का अग्रज मुनिवर ने बड़ी ही रोचकता से जवाब दिया कि मुझे वैराग्य नहीं, मुझे तो राग हुआ था। हकीकत है, मुझे तो वैराग हुआ ही नहीं। अच्छा, सुनो, मुझे वैराग हुआ ही नहीं, मुझे तो राग हुआ था। गुरुदेव को देखा और खिंच गया, उनसे राग हुआ। मुझे लगा कि इस धरती पर मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप कोई है तो यही है, और यदि इस धरती पर जीता जागता भगवान कोई है तो यही है। मैंने जब पहली बार उनको देखा उसी दिन उनका हो गया, एक अमूर्त आकर्षण था। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जब मैं संघ में आया उस समय मुझे वैराग कुछ नहीं था, बस यही था कि इनकी शरण में रहना है, जीवन में कुछ पाना है, बनना है, तो बस इनके पास रहना है। शंका समाधान के इस क्रम में मुनिश्री प्रणमय सागर जी महाराज ने बड़ा ही ज्वलंत प्रश्न किया। मुनिश्री ने कहा कि हम सभी 2 प्रकार के दूध का सेवन करते हैं, गाय या भैंस का। गायों की सुरक्षा का तो देश में प्रावधान है, लेकिन भैंसों की रक्षा के बारे में कोई नहीं सोचता। वो दूध न आने की स्थिति में निश्चित रूप से कत्ल खाने में ही जाती हैं। तो क्या उनके दूध के सेवन से हमें हिंसा का दोष लगेगा? इस देश में गाय की रक्षा करने का प्रावधान बना है, जिलों में गाय की प्रावधान रक्षा करने का प्रावधान है कि गायों की हत्या नहीं होगी, इसलिए गायों की हत्या नहीं की जाती। गायों के कत्ल पर बड़े बड़े जुर्माने लगे हैं, गायों के कत्ल नहीं होते हैं, गौशालाएं खुली। लेकिन भैंसों के कत्ल पर किसी भी तरह की कोई भैंसशाला नहीं है। भैंसों के कत्ल पर किसी भी तरह का किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और उन भैंसों का अगर दूध निकलना जब बंद हो जाता है तो उसके बाद में उनका नियम से कत्ल खाने में जाना बिल्कुल नियम से निश्चित होता है, और उसके अलावा उनकी कोई गति नहीं होती। अब हमारे मन में प्रश्न होता है कि क्या अगर हम उस भैंस का दूध पीते हैं तो हम कहीं उस भैंस के कत्ल में कोई जिम्मेदार तो नहीं हो रहे? उस भैंस का अगर अंत हो रहा है तो उसमें कहीं हम भी तो अपनी कोई सह भूमिका नहीं बना रहे? इस ज्वलंत समस्या का मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज ने बड़ी कुशलता से मुनिवर की शंकाओं का समाधान किया। सबसे पहले जहाँ तक मुझे स्मरण है कि जो गो हत्या पर प्रतिबंध की बात है उसमें गोवंश शब्द है, और उसकी व्याख्या में गाय, बैल, पाड़ा, पड़िया सब है, भैंस भी है। तो सबसे पहली बात जहाँ तक मुझे स्मरण है, गौशाला से जुड़े लोगों को अगर ये बात ज्ञात हो तो ज़रूर उसकी डिटेल जानकारी मुझ तक पहुँचाएंगे। बहुत दिनों से ऐसा प्रसंग मेरे सामने आया नहीं, हो सकता है कोई विस्मृति हो, पर मुझे जहाँ तक ध्यान है चारों चीज़ें थी। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सन 2001 में सागर में जब एक ट्रेन से पूरे ऐसे पशुओं को बरामद किया गया था, उसमें लगभग 900 पाड़े भी थे जिन्हें संरक्षित किया, और देवोदय महासंघ ने सुप्रीम कोर्ट से विजय प्राप्त की थी। उस समय मैं सागर में था। तो महाराज से पहली बात तो ये बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को इसकी पूरी और जानकारी ले लेनी चाहिए, और कोई और नया अमेंडमेंट हुआ हो तो उसकी भी अपडेट होनी चाहिए। पर मुझे जहाँ तक पूर्ण स्मरण है कि ऐसा ही है, तो ये प्रोटेक्टेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये एक अवेयरनेस सब जगह होनी चाहिए कि हम सबको संरक्षित करें, और गौशालाओं में गायों के साथ भैंसों और भैंसों का, पाड़ों का भी संरक्षण
रहता है और इसे हमें रखना भी चाहिए। मुनिश्री के महत्वपूर्ण शंका के बारे में आगे समाधान देते हुए मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा कि भैंस का दूध पीना समाधान नहीं बल्कि एक पायलट प्रोजेक्ट के साथ उन्हें संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि हम भैंस का दूध पीना बंद कर दें, तो महाराज मुझे एक डर लग रहा है। भैंस का दूध पीने से तो फिर भी भैंसें बचेगी, जिस दिन भैंसों का दूध पीना बंद कर दिया जाएगा उस दिन तो सभी पूरी तरह अनुपयोगी हो जाएंगे, फिर तो और नहीं बचेंगी। समझ गए? तो ये चीज़ें तो हमें समझना, इन पशुओं का संरक्षण तभी तक होगा जब तक इनकी उपयोगिता बनी हुई है। हमें इनकी उपयोगिता को प्रासंगिक बना के रखना है। अभी कुछ और नए शोध हुए हैं जिनमें अनुपयोगी पशुओं से विद्युत उत्पादन और अन्य तरह की चीज़ों को उत्पादित करने की योजनाएं बन रही है। सरकार भी इस पर पूरा ध्यान दे रही है। तो हमें उन सब चीज़ों को एक पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत तैयार करना चाहिए और मैं अपेक्षा रखूंगा देवोदय महासंघ के कार्यकर्ताओं से कि इसे अच्छे तरीके से रखे और समाज के बीच इसे उपस्थित करे ताकि इनको संरक्षण मिल सके। और यदि हम सबका दूध ही छुड़वा देंगे तो शाकाहारियों के पास बचेगा क्या। और इस तरह से इस अनूठे शंका समाधान सत्र में समस्त निर्यापक और मुनि संघ ने अपनी शंकाओं के समाधान मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज से पूछे। कुंडलपुर की धरा पर हुआ ये सत्र अविस्मरणीय रहा। जैन फोकस के लिए कुंडलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।